से कम 80,000 की होगी। कुछ आप एडवांस दे देना, बाकी का घर का सामान ले लेंगे। नहीं यार, क्या कर रही हो तुम भी? मैं मतलब हाय मेरे अल्लाह, ये तूने क्या जाना धरा हुआ है? पानी पहले नहीं आता, तू क्या कर रही है? मत कर, ये अपने अब्बा का घर ना समझ। ए बहू बेगम, हमारे यहाँ कोई पानी का बहुत बड़ा टैंक नहीं है, एक छोटी सी पुरानी टैंकी लगी है छत के ऊपर। पानी की इतनी किल्लत है तो मोहल्ले वाले एहतजाज क्यों नहीं करते? कर लिया था एहतजाज, किया था, सड़कों पे जाके टायर जलाए थे। पुलिस ने ऐसी जोर का डंडा मेरे टखने पे मारा है कि आज तक मैं ऊंची एड़ी की जूती नहीं पहन सकती। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिलता पानी। बस बस बस, इतने ज्यादा उड़ान उठने की जरूरत नहीं है। ये तेरे अब्बा का राज नहीं है इधर। आराम से बैठ, पहले बहुत बदनामी हो गई है। ये लीडरी बीडरी छोड़ दे, आराम से घर में बैठ, हमारा मुंह काला ना कराई। खबरदार जो तूने घर से कदम बाहर निकाला, वरना अब्दुल्ला आ गया ना, उससे कह के तेरी टांगे तोड़वा दूंगी, समझी है? ले आ गया। नल का तो बंद करा दे। काम हो गया? काम हो गया? हाँ, अंदर आओ, बताता हूँ। हैं? ये क्या स्कीम में करके गए अंदर? अब मुझे तो लगता है मकान बेचने की मीटिंग हो रही है। हैं? हाँ, ये 90,000 रुपए। 90,000? अब्दुल्ला? हाँ यार, मैं खुद हैरान हो गया हूँ, सोने का रेट इतना बढ़ गया। वाह, ऐसा करें आप, ये 50,000 आप रखें। हाय मैं मर गई, ये नोट कहाँ से लाई है? हमसे छुपा रही है। हाय मिस ने जी है, खामन को पैसे से काबू कर रही है, देखा है? कितनी चिल्ला के आवाज भी तो नहीं आ रही ना। इससे घर में यूपीएस लगवा लें और नानी और अम्मा के लिए एक नया पंखा ले आए। बहुत गर्मी हो गई है। इस कमरे का पंखा भी चेंज करवा लूं? तुम्हें भी तो गर्मी में सोने की आदत नहीं है ना? आपने प्यार ही इतना दिया है, मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं होता। और हम लोग तो गुजारा कर लेंगे, पर उन दोनों को अजियत क्यों दे? तुम तो हट, पता नहीं नोट दिखा के मियां को क्या सबक पढ़ा रही है। तू ले लेगा सैड इसकी और सैड ले, देखा कितनी चलाक है ये, बहुत चलाक है। बस के पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे बैंक में रखे होंगे। एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारा दिल तुम्हारे कद से बड़ा है। इसका बाप जो है ना, इतने नोटों की गड्डियां दिया करता था जब ये जाती थी ना शापंग पे, है वही पैसा है इसने बचाया हुआ है। अरे चल निकल न जाए बाहर ये लोग, निकल निकल निकल। तो इसकी भी खबर लेती हूँ, दुल्ला का तो सजरा बाहर। ए लड़की, जो दौलत छिपाई हुई है ना, निकाल सारी बाहर। कौन सी दौलत? वही दौलत जिसने तूने मेरे लड़के को खरीद लिया है। मेरी बात सुन, तेरी तो बड़ी इज्जत थी मोहल्ले में, तुझे कोई है ख्याल? बड़ी खैरतों वाला था, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है? क्या बोल रही है? वही कह रही हूँ जो तुझे समझ आ रही है। मुझे ये बता, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? नहीं मतलब अब ये भी बताने की जरूरत है? बहुत जरूरी है। ये जो तेरी बीवी है ना, तुझे नोटों की हवा देके यहाँ से उड़ा के ले जाना चाहती है। कुछ खुदा का खौफ करो नानी, जो बेचारी खुद उड़ के इस दोजख में मेरे पास आई है, वो मुझे उड़ा के कहाँ ले जाएगी? देख जुबान देख कैसे चल रही है इसकी। मेरी बात सुन, ये तुझे ले जाके ना अपने बाप के कदमों में डालेगी, तुझे नहीं पता? माँ, मैं तो खुद आपके कदमों की धूल बनना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं लेके जा रही हूँ अब्दुल्ला को। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इसको समझा ले, इसको कहो मोहल्ले वालों से मेल मिलाप बिल्कुल छोड़ दे, ये लीडरी शीडरी छोड़ दे, भूल जाए। हद हो गई है, इतने काम कर रही, किसी की नौकरी लगवा रही है, किसी की कमेटियां डलवा रही है, किसी को दुकान खोल के दे रही है, और फिर कहती है वो क्या है, वो पानी वाले दफ्तर जाके ना मुजाहरा करूंगी। अरे कोई शर्म है? कोई इसके घर वालों ने कसर छोड़ी है जो ये पूरी करेगी अब? तो क्या हो गया है? क्या हो गया है अम्मा? इसका जो दिल करता है, इसकी जो मर्जी है, इसकी जो ख्वाहिश है, ये करेगी। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें। और अम्मा क्या कर रही है? दुनिया में भलाई का काम कर रही है, कोई चोरी कर रही है, डाके डाल रही है कहीं? है तो तू मुझे कह रहा है मैं चोरी कर रही हूँ, मैं डाके डाल रही हूँ? सुन रही है तू? मुझे ताने दे रहा तेरी बीवी पास है और मैं चोर डाकू? अरे सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो जाए। अरे
अब रो तू अपने नसीब को है, ऐसी बहू जो तुझे मिल गई है। नहीं वो मैंने ये कब कहा है, मेरा ये मतलब नहीं है अम्मा। अरे चुप कर, पता है जो तेरा मतलब है, सब जानते हैं हम। रख तू अपनी बीवी, शर्म कर, ठंड पैगी कलेजे में। दूर फिटे। और नहीं मैंने, अरे चुप कर, मैंने नहीं कहा यार ये। क्या बात है, बैठी हुई क्यों? खाओ ना। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारा अभी तक मूड खराब। एडमिशन मैंने करवा तो दिया है कुकिंग क्लास में, देखना कुछ ही महीनों में तुम एक्सपर्ट हो जाओगी कुकिंग की। मेरा मूड खराब नहीं है, आप खामखा में मुझसे नाराज हो रहे हैं। समझ गया हूँ तुम्हारा मतलब। तुम हाथों से खा सकती हो, इट्स ओके। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तुम्हें? तो ये पहले बताना था ना तुमने मुझे। अब इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने के बाद बता रही हो मुझे तुम। अब ये क्या कर रही हो? अगर भूख नहीं है तो जबरदस्ती क्यों खा रही हो? आप ही ने तो कहा है कि इतना महंगा रेस्टोरेंट है, खाना जाया हो जाएगा। तो एक ही बात को तुम पकड़ के बैठ जाती हो। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने। अम्मा परे हो, अम्मा से बता दे, कल से मैं नए काम पे जा रही हूँ। अपना कमाऊंगी, अपना खाऊंगी बस। सुन लिया, कल से तेरी अम्मा नए काम पे जाएगी, अपना कमाएगी, अपना खाएगी। मैं भी अपना वर्कशॉप खोल रहा हूँ। हैं? वर्कशॉप? पैसे कहाँ से आए? वो बिना ने अपनी सोने की चेन बेची, मेरा वर्कशॉप भी बनेगा, इस घर में यूपीएस भी आएगा और अम्मा के कमरे में नया पंखा भी चलेगा। देख ले, अरे मैं तो हमेशा तेरी अम्मा को समझाती हूँ कि हिना जो है ना बहुत ज़हीन है, ऐਵੇਂ ही नाराज हो जाती। हाय है, अम्मा तो कितनी झूठी है? सारा दिन मुझे भरती रहती है, अब मुकर गई। अब्दुल्ला एक बात सुन ले, ये लड़की तुझे ना उल्लू बना रही है। लेकिन अम्मा मुझे ना उसके हाथों उल्लू बनना बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे जोरू का गुलाम दफा। कैसे ना बने कोई ऐसी जोरू का गुलाम जिसे अपने आराम से ज्यादा मेरी माँ के सुकून और आराम का ख्याल है। अपने कमरे का पंखा खराब है अम्मा उसकी, लेकिन जिद कर रही है कि तुम्हारे कमरे में पहले नया पंखा लगाओ। अम्मा इन सब बातों को छोड़े, ये ले, ये देखिए मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाई। जो सुबह कोरमा आया था ना वही है। मैं तेरे सदके जाऊं। देख ले, सारी जिंदगी लोगों के आगे खाने रखती रही है, तेरी बहू को देख, तुझे तख्त पे बिठा के खाना खिला रही है। अरे बहुत खानदानी है, बहुत। लेना अम्मा, नानी आपके लिए डाल के लाओ। नहीं नहीं, मैं इसी में से ले लूंगी बेटा। देख ये जो ग्रेवी है ना, ये तो मेरा पेट खराब कर देती है। मुझे बस 3-4 बोटियां दे दे, मेरा इसी से गुजारा हो जाएगा। ये ग्रेवी शोरबा इन लोगों को दे दे। ला रोटी निकाल जल्दी, शाबाश। ये खा लूंगी, तुम लोग भी तो खाओ ना। ला जल्दी निकालना। चलो अब्दुल्ला खा ले। आपा आपने तो इतना एहतमाम कर दिया। ये घर का खाना नहीं है, बाजार से मंगवाया है। घर की बहू को तो अच्छे खाने की तमीज ही नहीं है ना, चोरी के खाने पे पली बड़ी है ना, इसलिए। प्लीज मामा बस करो। आइए सर, बैठिए। खुद को सजा मत दीजिए, खाना खाइए। बैठे। असद भाई ये क्या हालत बना रखी है अपनी आपने? दूसरा दिन भी खत्म होने को है, हिना का एक बार भी टेलीफोन नहीं आया। एक वक्त था कि वो मेरे बगैर एक पल नहीं रहती थी। घर में नहीं मिलता था तो पापा पापा कह कह कर पूरा सर पे उठा लेती थी। घर ऑफिस जाता था तो दिन में 20-20 टेलीफोन आते थे उसके, और अब फोन भी यहीं रख कर गई है। पता नहीं वहां पर किसी के पास क्रेडिट होगा भी कि नहीं। असद भाई आप
अब्दुल्ला के नंबर पे फोन कर लीजिए, वो आपकी बात कराएगा। आखिर हिना आपकी बेटी है। बेटियां ऐसी नहीं होती जो चोरों के लिए, डाकुओं के लिए अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर दें। असद, आप खाना खाएं, ये लें प्लीज। जब तुम्हारे घर में खाने में कुछ नहीं होता था तो क्या खाते थे आप लोग? जी, अचार के साथ रोटी। तौबा, बिल्कुल ही भूखे नंगे लोग हैं। ये असद, आप सैलेड लें, ये लें। ये ले लीजिए, ये दीजिए उनको। रोटी। अरे असद, कहाँ जा रहे हैं? असद भाई, असद भाई को मैं कल से ऑफिस नहीं जाने दूंगा। उनकी हालत तो देखें आप लोग। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्या होगा? कल से मैं खुद ऑफिस जाऊंगा। और प्लीज आप लोग असद भाई से कहें वो घर पर रेस्ट करें, प्लीज। पापा, मुझे आपकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, मगर ये कैसी मोहब्बत है? क्या आप मुझे भिखारी बना देखना चाहते हैं? खुदा के लिए ही ना, तुम यहाँ खुश हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर एक बार असद अंकल से बात तो कर लो। वो तुम्हारी याद में खुद को अजियत दे रहे हैं। पापा से कहो कि मुझे भूल जाए। हिना, तुम उनकी बेटी हो, एक बार उनसे बात तो करो। उन्हें तसल्ली दो कि तुम अपने घर में खुश हो। अगर वो नाराज हैं तो तुम उनसे माफी मांग लो। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू उनसे? मुझे अपने से ज्यादा बाबा पर भरोसा था, और क्या किया उन्होंने मेरे साथ? वो भी बाकियों की तरह निकले, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। खुदा के लिए अब्दुल्ला भाई से कहो कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। माँ बाप, बहन भाई सब। अच्छा, तो ये हो रहा है छुप छुप कर हमारे खिलाफ अपने घर वालों को भड़काया जा रहा है। नहीं नहीं आंटी, मैं झूठ बोलती है मुझसे। चलो मेरे साथ तुम्हारी सास को बताती हूँ कि तुमने कैसी आग लगा रखी है इस घर में। आंटी छोड़े मुझे। आंटी, क्या हुआ? सब ठीक था? मुझे अभी घर जाना है। इस वक्त? हाँ, मुझे घर जाना है। क्या हुआ? क्या है? क्या किया आंटी? छोड़े मेरे साथ। अरे क्या कर रही है आंटी? छोड़िए समीना को। छोड़ दो इसे। इससे पूछो कि ये क्या कर रही थी। तुमने अपने ताया अब्बू की हालत देखी है? ये अपने भाई से फोन पर हमारे खिलाफ कान भर रही थी। समीना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम चुगलियां कर रही थी। तुम जानती हो ना कितनी थर्ड क्लास हरकत है ये। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया फरीद। मैं तो हिना और भाई से बात कर रही थी। हिना से कह रही थी कि असद अंकल से आके मिलो, उनसे माफी मांगे ताकि उनको सुकून मिल सके। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप हिना से फोन करके पूछ लें। आंटी ने मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या मैं थप्पड़ खाने के लिए रह गई हूँ यहाँ पर? तुम्हारी इस आवाज से असद डिस्टर्ब हो जाएंगे। आंटी आप प्लीज छोड़िए, मैं इससे बात करता हूँ, आप जाइए। आप इनसे बात क्यों नहीं करते? जिसका दिल चाहता है मुझ पर हाथ उठा लेता है। ये है आपकी तालीम, आपका स्टेटस, आपकी क्लास। just shut up, okay? चीखना, चलाना और आवाज बुलंद करना जाहिलों की निशानी है। चलो अपने कमरे में मेरे साथ। इसे समझा दो फरीद, अगर ये हिना के लिए गड़ा खोदेगी ना तो पहले उस गड़े में इसे दफन होना होगा। सिवाय रोने और चाहने के तुम्हें कभी कुछ नहीं आता। क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलात खड़ी कर रही हो तुम? इतनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आता।
यार आखिर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? इतनी रात को अपने घर क्यों जाना चाह रही हो? डिस्टर्ब क्यों लग रही हो? वहां चलकर ही बताऊंगी। तुम्हारे माँ बाप के घर कदम नहीं रखूंगा। मेरे माँ बाप का घर ही नहीं बल्कि आपकी बहन का घर भी है। अपनी बहन के घर भी नहीं जाएंगे? क्या हुआ है समीना को? तुम तो उसे पापा के मुतालिक बात कर रही थी। बदगुमानी सिर्फ मेरा ही मुकद्दर नहीं बल्कि समीना का भी बन गई। अगर मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आप जरा कोई रिक्शा रोक लेना। तुम्हारे घर तुम्हें रिक्शे पे नहीं लेके जाऊंगा। तुम्हारे घर वालों को कहेगा कि उन्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ मैं। उनको जो लगता है लगता है। एक मिनट, रिक्शा। चले आप बैठे, आ जाओ। मेरी तो समझ से बाहर है ये बात कि ये लड़की अब्दुल्ला को लेके रातों रात पुरस्कार तौर पे गायब कहाँ हो गई। भाई बड़ी छुपी रुस्तम है ये, है ना? अम्मी वैसे तू भी बड़ी चालाक है, मेरे सामने बुराइयां कर रही है, जब वो आती तो मुझे झूठा कर देती है तू। क्योंकि तेरे अंदाजे वो गलत कर देती है ना। तेरी इतनी जिल्लत उठाने के बाद तेरे हाथ से फिर भी तेरे नखरे उठाती है। वैसे अम्मा है एक बात सही, जितनी इसकी बेइज्जती होती है ना, बड़ी बर्दाश्त है, बहुत बर्दाश्त है। क्या कुछ हम उसको कह लेते हैं, चुप करके बैठी रहती है। इसकी जगह मेरी समीना होती ना तो मेरी उंगली मेरे हलक में डाल के तो निकाल लेती। इतनी वो चालाक है। फिर भी तुझे कदर नहीं है, नाशुक्री। पर गई कहाँ है ये? ठीक है फरीद, अगर आप यही चाहते हैं तो यूं ही सही। अपनी मामा से कहें कि वो मुझे सुबह थप्पड़ लगाया करें और आंटी शाम को। मैं इसी काबिल हूं। क्यों उलझती हो मेरे से? हाँ बताओ, तंग आ गया हूं मैं। खौफ होती है मुझे ये रवायती सास और बहू के झगड़ों से। मैं करती हूँ झगड़ा? अगर मैं आपके माँ बाप को यूं दिन रात जलील करूंगी ना तो आपको पता चलेगा। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। सोच लिया करो बात करने से पहले। तोते की तरह समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आता। ये अपनी बात में गाली का इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? जानती हो कितना बुरा लगता है ये? अब तो आपको मेरी हर बात बुरी लगने लगी है। हर बात पे बहस करूंगी मैं। तो क्या करूं? आपके घर वालों से थप्पड़ खाती रहूं? तो मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं अपने घर वालों को? तुम मुझे क्यों नहीं समझती? आपको तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूं। आप अब मुझसे तंग आते जा रहे हैं। अब नहीं करते आप मुझसे प्यार। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। थोड़ा सोगी, रिलैक्स हो जाओगी। जब तुम्हारा दिमाग टिकाने पे आ जाएगा ना, मैं तब आता हूं। पता है पापा, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मेरा ये बड़ा सा एक महल, शानदार, रोशन, फूलों पौधों से महकता है, ये बड़े बड़े फनूस लगे हैं उसमें, और मैं वहां शहजादी की तरह जिंदगी गुजारूं, और आप मेरे साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों होऊंगा भाई? तुम्हारे साथ तो तुम्हारा शाहजादा होगा जिसे मैं मुंतखब करूंगा, जिसकी बादशाह दूर दूर तक फैली होगी, जो मेरी बेटी को मलिका बना के रखेगा अपने महल में, और उस महल में कनीजें तुम्हारे एक हुक्म की मुंतजिर होंगी। हाँ, चले। नहीं बेटा, मैं थक गया हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अरे ये क्या, लेकिन मैं तो अपना टारगेट पूरा करूंगी। हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा दूर न जाना। नहीं जाऊंगी। कहीं खो न जाना, है ना? है ना मेरी बेटी? है ना? पापा,
क्यों आई हो यहाँ? पुकारते भी हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्यों आई हूँ। उसे छोड़कर आई हो या कोई जरूरत खींच लाई है तुम्हें? मुझे कभी कोई भी जरूरत आपके दरवाजे तक नहीं लेकर आएगी, और अब्दुल्ला को छोड़ने का तसव्वुर तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने आई हूँ क्यों अजियत दे रहे हैं आप खुद को। कितनी गर्मी है यहाँ पर। मैं एसी ऑन करती हूँ। रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है। पापा, मुझे आपकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, मगर ये कैसी मोहब्बत है? क्या आप मुझे भिखारी बना देखना चाहते हैं? आप इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। आपकी मोहब्बत को तब मानती जब आप मुझे मेरे सर पे हाथ रख के रुखसत करते। उस चोरनी के बेटे के साथ तुम्हें रुखसत कर देता? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसे भूल जाता। पापा, मेरा निकाह हुआ था, इस हकीकत को कैसे भूल जाती? अब्दुल्ला से किया हुआ वादा कैसे भुला देती मैं? और प्लीज आप बार बार अब्दुल्ला को चोरनी का बेटा मत कहिए। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूं अपने घर में। मुझे कोई आसाइश कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे लिए अब्दुल्ला की मोहब्बत ही बहुत है। मुझे आराम और सुकून के लिए इन मशीनी चीजों की कोई जरूरत नहीं है ना? तुम अगर अपने शौहर के साथ आई थी तो साथ अंदर ले आती ना उसे। वो रक्षा में बैठ के हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है बाहर। इसलिए कि वो एक गैरतमंद इंसान है। जिस घर में उसकी माँ को चोरनी बनाया जाए, वो उस घर में कदम रखना गवारा नहीं समझता। चोरी शानों ने ही की है। मिसेस वादा झूठ नहीं बोल सकती। वो हार शानों के दुपट्टे से मिला है। साजिश को चोरी का नाम मत दी। और पापा, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी और आपको ये कहने आई हूं कि आज के बाद मर के भी इस घर में नहीं आऊंगी। और आप आज के बाद समीना पर हाथ मत उठाइएगा। उसे लवारिस हरगिज मत समझिएगा। देखा देखा आपने, ये हमें धमकाने आई थी। तुमने समीना पर हाथ उठाया था? झूठ बोल रही है ये। आंधा हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। और ये बात अपनी बहन को भी समझा देना। समीना, है ना तुम इस वक्त अकेली आई हो? खुदा ना खास्ता कहीं तुम। समीना, जो तुम सोच रही हो वो नामुमकिन है। देखो, तुम्हें अपने कदम कमजोर नहीं करने, ना ही मुझे। प्लीज कमजोर मत पड़ना। हिना, मैं क्या करूं? मैं बहुत अकेली हो गई हूं। इसे समझाओ कि अकेली नहीं है। अगर अपने खौल से बाहर ही नहीं आती। कैसे आएगी अपने खौल से बाहर जब तुम इसे इस घर में इज्जत ही नहीं दिलवा सकोगे? कैसे भूलेगी अपना मासी? और ये मामा और आयशा आंटी क्यों हाथ उठाती हैं इस पर? तुम रोकते क्यों नहीं हो? शौहर हो इसके। बहस भी तो करती है मुझसे इतनी ज्यादा। कोई भी बात इसे समझाऊं, इसकी समझ में कहां आती है। और हाँ, जो बात फोन पे ही अपने भाई से करती है वो मेरे साथ भी तो शेयर कर सकती है ना। ये अपने भाई से बात नहीं कर रही थी, बल्कि मुझसे बात कर रही थी फोन पे, और वो भी पापा के लिए। तुम पापा की हालत को जानते हो। और मामा ने इससे फोन लेके इसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा। तुम कैसे शौहर हो फरीद, जिसका जब दिल चाहे तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला दे और तुम कुछ भी ना कहो उन्हें? I'm sorry,
समीना, आई एम रियली सॉरी। समीना प्लीज अब तुम भी नाराजगी खत्म कर दो। आज के बाद कोई भी तुम पे हाथ नहीं उठाएगा। और फरीद, आज के बाद इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम होगी। आप आपको पता है, वो साथ वाले बैरिस्टर हाकिम साहब ने घर से निकलते हुए अब्दुल्ला को रिक्शे के पास खड़े हुए देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी से उतर के उससे हाथ भी मिलाया। वो जानते हैं इस घर का दामाद है वो। ओह माय गॉड, बैरिस्टर साहब के साथ तो उनकी बेगम भी होंगी। वो तो पहले ही मशहूर है शहर में बात फैलाने की। सुबह होते ही सबको बता देंगी कि हमारा दामाद रक्षा के साथ खड़ा था। आपा ये मौका जाया मत करें, हिना को रोकें, बल्कि काम करें कि गार्ड और चौकीदार को कहें कि अब्दुल्ला को मार के भगा दे। बल्कि हम यूं भी कर सकते हैं कि पुलिस को फोन कर दें और कहें कि अब्दुल्ला यहाँ के गुंडागर्दी कर रहा था। बस। जीरक तुम जानते नहीं हो, वो गार्ड को शूट कर देगी। और असद ने तो पहले ही हमें धमकी दे दी है कि मैंने और आयशा ने अगर समीना पे हाथ उठाया ना तो वो हमारे हाथ तोड़ देंगे। मेरे भी उन्हें क्या इख्तियार है मुझे धमकी देने का? असद हिना को नहीं रोकेंगे आयशा। ये मौका जाया मत करें। अच्छा, हिना को आप लोग जाके सिर्फ 5 मिनट के लिए रोकें, बाकी इंतजाम मैं कर देता हूँ। नहीं जीरक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। असद घर पे हैं, अभी नहीं। अच्छा मैं जरा देखती हूँ, वो अपने कमरे की तरफ गई है, हिना उसे देखती हूँ। आपको इसके आंसुओं से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए असद भाई। मेरी बहू है ये, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। आयशा तमीज से बात करो, ये तुम्हारे जेठ भी हैं और तुम्हारे बहनोई भी। हिना, वो मैं अपना मोबाइल भूल गई थी, वो लेने के लिए आई थी। और डिग्री आप देख सकती हैं, मैंने अलमारी से कुछ नहीं लिया, पापा का दिया हुआ। आपका जेवर सब कुछ अंदर ही है। ये डिग्री लेके कहाँ कहाँ फिरती रहोगी? ऑफिसेस में जाओगी नौकरी तलाश करने की? क्यों खुद को ख्वार कर रही हो हिना? छोड़ा वहां से सब कुछ, आ जाओ यहाँ। आप ये ख्याल अपने दिल से निकालते हैं। क्यों अजियत दे रही हो उस झोपड़ी में रह के खुद को? उस झोंपड़े जितना सुकून इस महल में नहीं है। मैं जा रही हूँ, आपको तलाशी लेनी है तो ले ले। शट अप हिना, एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगी, रोती हुई चिल्लाती हुई, मामा मामा बचा ले मुझे। देख लेना, आओगी एक दिन मेरे पास तुम। तुम इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था। तो आप ही अंदर आ जाते ना, एक नजर देख ही लेती मैं अपने भाई को। इस घर में मेरी माँ की इतनी बेइज्जती हुई, इतनी जिल्लत हुई, उस घर में कैसे कदम रख सकता हूँ मैं? तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ मैं। फिर भाई पता नहीं ये जुदाई कब खत्म होगी। अरे पगली, अरे कैसी जुदाई? तेरा फरीद तुझे हमें मिलवाने के लिए लेके आता तो है ना? बस तू मिलती रहा कर। हाँ सुन, ये रख ले। भाई मुझे पैसों की जरूरत नहीं है,
फरीद के दिए हुए पैसों से ना मेरा पर्स भरा रहता है। अरे पगली, वो तो तेरे शौहर के पैसे है ना, अल्लाह करे उसमें और बरकत दिले, तुझे और दे। थोड़े हैं पर तेरे भाई ने मेरे दिल से दिए, रख ले। सुन समीना, देख मुझे तेरी तरफ से कोई शिकायत ना आए यार कभी। सब बहुत खुश है मुझसे भाई, बहुत खुश। चल शाबाश, मेरे पास जान दे जा बस। खुदाफिज। जा। पूछो इससे फरीद, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात गए घर से बाहर निकल के अपने भाई से मिलने की? पूछो इससे। इसलिए कि मेरा भाई इस घर में अपने कदम रखने को तौहीन समझता है। समीना, जब सब कुछ हमारे दरमियान ठीक चल रहा था तो क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? मैंने कोई बुरी हरकत नहीं की है फरीद। मेरा भाई बाहर खड़ा था, अगर मैं उससे मिलने चली गई तो मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? जुर्म किया है। तुम्हारा भाई रिक्शा लेके सिर्फ अपनी औकात दिखाने के लिए खड़ा था, ताकि पूरा मोहल्ला देखे कि हमारे घर का दामाद रिक्शे पे सफर करता है। हालांकि हमारे नौकर भी रिक्शे पे सफर नहीं करते, ऐसी आम गंदी सवारियों पे। हमारे घर की शानदार गाड़ियों पे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिलती है। वेरी बैड समीना, वेरी बैड। तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? छोड़ो छोड़ो। 2,000 रुपए? कहीं तुमने ये पैसे चुरा के अपने भाई को तो नहीं देने थे फरीद? जवाब दो समीना। ये पैसे मुझे भाई ने दिए शगुन के तौर पे। व्हाट शगुन? अच्छा, तो तुमने ये पैसे अपने भाई से लिए उसे ये दिखाने के लिए कि तुम इस घर में तड़प रही हो और भूखी मर रही हो? नहीं फिर ऐसा कुछ भी नहीं है फरीद, मेरी बात सुने। मैंने ये पैसे भाई से नहीं मांगे थे, ये पैसे भाई ने मुझे खुद दिए हैं। जैसे जैसे हर भाई अपनी बहन को तोहफे में कुछ देता है या अपनी खुशी से कुछ देता है, मैंने नहीं मांगे फरीद। तुमने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई है समीना। ये क्या हो रहा है? देखे तायब, समीना ने क्या हरकत की? अपने भाई से पैसे लिए हैं इसने। नहीं अंकल, ये पैसे मुझे भाई ने शगुन के तौर पे दिए हैं। तो इसमें फ्राई की क्या बात है? ये तो रस्म है। ये तो रस्म है, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर रोड पे जाके मिलना ये कहाँ की रस्म है? इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर बहन भाई से मिलने बाहर चली गई तो अपने दिल से मजबूर होकर गई होगी। इसलिए असद भाई कि इसका भाई इस घर में कदम ही नहीं रखना चाहता, अपनी तौहीन समझता है यहाँ आना। अभी इसने खुद बताया। खामखा का झगड़ा मत खड़ा करो आयशा। भाई बहन कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। और फरीद, जहां तक तोहफे की बात है तो भाई बहनों को तोहफे देते रहते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? असद भाई, ये मेरे बेटे की बीवी है, आप इसकी हिमायत करके मुझे ना दबाएं। मैंने आपकी बेटी के मामलात में कभी बोला है जो आप इसकी हिमायत कर रहे हैं? तुम अगर इसके साथ नाइंसाफी करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है।
आप अपनी बेटी का इंतकाम मेरे बेटे से ले रहे हैं? जबान को लगाम दो आयशा, मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं ले रहा। फरीद, समीना के साथ अपना रवैया ठीक रखो। आइंदा मैं इसकी आंखों में आंसू न देखूं। आपको इसके आंसुओं से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए असद भाई। मेरी बहू है ये, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। आप तो उल्टा हालात को और बिगाड़ रहे हैं। आयशा, तमीज से बात करो। ये तुम्हारे जेठ भी हैं और तुम्हारे बहनोई भी। मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं। इनका रोब आप पे चलता होगा, मुझ पे नहीं। चलो फरीद, और ये पकड़ो अपनी खराब के पैसे। तुम और तुम्हारी बहन शानो भी को जाहिल कहती हो, मगर तुम दोनों मुझसे बड़ी जाहिल हो। क्या कह रहे हैं आप? तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने अंकल से मिल ली। तुम्हें देख के उन्हें बहुत इत्मीनान हुआ ना? हाँ, मुझे देख के बहुत मुतमईन हूँ। मैं अपना मोबाइल और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स ले आई। और तो कुछ नहीं लाया ना? और कुछ मेरा वहाँ था भी। तुमने बहुत अच्छा किया जो उनसे मिल ली, वरना वो तो ऐसे ही तन्हा खुद को सजा दे देती। बाहर निकल! शराफत से बाहर निकल! जल्दी से बाहर से बोल। अब्दुल्ला,